इक्वेशन आपको गिवन है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू सपोज 4 एंड 2/x प्लस 3/y इजकल टू 9। सपोज इक्वेशन 1 2 है। आपके पास मान लीजिए 2 इक्वेशन इस फॉर्मेट में है 1/x, यानी वेरिएबल जो है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था अभी तक आपका? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप लिखते थे इसको कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इस तरीके के इक्वेशन होते थे। ये क्या है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि आपके वेरिएबल्स जो होते हैं वो लीनियर दिखाई पड़े थे लीनियर इक्वेशन के केस में। बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 1/x, ठीक है, 1/y। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं रिड्यूसिबल करना। तो जैसे ट्रांसफॉर्म मीन्स मतलब समझिए, वर्ड ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ट्रांसफॉर्म मीन्स होता क्या है, ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है कि आप एक चीज़ को दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर दीजिए लेकिन उसका एम ना बदले, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म। जैसे आप मान लीजिए आपका, जैसे आप चल रहे हो मान लीजिए, तो आपके कन्विंस है आप कार से भी जा सकते हो और आप बाइक से भी जा सकते हो। कहीं भी आपके कन्विंस के लिए दो आपके ट्रांसपोर्ट मोड हैं, कार और बाइक, और दोनों से आपको है कि आप अपने विद्यालय से बलरामपुर जा रहे हो। तो आपका एम क्या है, विद्यालय टू बलरामपुर, विद्यालय टू बलरामपुर आपका एम है। तो आप कार से भी जाओगे तब भी वही बात है, एम वही है। बाइक से जा रहे हो लेकिन क्या है, आपका जाने का साधन क्या हो गया, बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले आप 4 व्हीकल से जा रहे थे, अब 2 व्हीकल से। तो ये क्या हो गया कि नेचर ऑफ वेरिएबल तो चेंज हो गया लेकिन एम नहीं बदला। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना। दैट इज कॉल्ड कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना, यानी कि रूपांतरण। ट्रांसफॉर्म का होता है क्या, रूपांतरण। और एक होता है चेंज। चेंज क्या होता है, चेंज मतलब परिवर्तन। हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्तन। तो चेंज में क्या हो गया कि आपका एम भी बदल जाता है, समझे। जैसे कार से जा रहे हैं, अब बाइक से नहीं, चेंज आपका कि जैसे आप क्या करते हैं मेटल में, जैसे वाटर चेंज हो गया किसमें, वाटर चेंज हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड में। तो क्या हो गया यहाँ पे दोनों के उसमें क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, स्टेटस में ही चेंज हो गया। तो दोनों का नेचर बदल गया। तो ये आपका कहलाता है चेंज। और ट्रांसफॉर्म क्या कहलाता है, उसका नेचर नहीं बदलता है, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। तो दोनों में अंतर ये होते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड चेंज। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये वेरिएबल को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो उनसे क्या होगा, अंत में इसका सोल्यूशन जो होगा सेम आएगा। तो ये आपको सीखना है कि व्हाट इज द रिड्यूसिबल फॉर्म। तो समझ में आया क्या दोनों में अंतर होता है, ट्रांसफॉर्म एंड चेंज में। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है कि वेरिएबल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हमने पुट कर दिया। देखिए अगर हमने पुट कर दिया, ध्यान दो, पुट कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन 1/x को, देखिए ध्यान से, हमने पुट कर दिया u एंड 1/y को पुट कर दिया v। तो ध्यान दो क्या हो गया दोनों में, इसमें क्या हो जाएगा, 1/u के जगह x के प्लेस पे u रख देंगे तो u हो गया प्लस v दैट इज 4। और अब देखो 2 बाहर है, 2 × 1/u है यानी कि 2u हो गया प्लस 3v इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब इन दोनों की इक्वेशन क्या है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हो गए। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं,
इस प्रोसेस को कहते हैं रिड्यूसिबल द वेरिएबल, यानी कि ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल। ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल। ओके, अब ये आपका सीधे क्या हो गया, लीनियर बन गया, दैट इज आपका सीधे दिखाई पड़ा लीनियर। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसमें पहले वाले में किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो आराम से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u + 2v इजिकल टू कितना हो गया 8। ओके, और नीचे वाला क्या हो गया 2u + 3v इजिकल टू 9। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो u आपका एलिमिनेट हो गया, यहाँ आ जाएगा -v इजिकल टू कितना आ जाएगा -1। तो ये आपको v इजिकल टू क्या आ गया 1। अब v की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए एक में, पहले वाले में, तो u + 1 इजिकल टू 4, तो u इजिकल टू कितना आ गया 3। तो u और v की वैल्यू क्या हो गई 3, पता चल गया। ठीक है, तो u v को आपने लेट किया था x, तो x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x क्या है 1/u, तो 1/x इजिकल टू 3, दैट इज x इजिकल टू 1/3, एंड 1/y इजिकल टू 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो देखा आपने, तो ये आपने x और y की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो समझे व्हाट इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब कि उसका रूपांतरण किया जाए लेकिन नेचर ना बदले, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे देखा हमने ट्रांसफॉर्म करते हैं 1/x को u, 1/y को v। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इस तरीके के अब आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, तो आप, मैं समझता हूँ कि लगा लीजिएगा। और हम जरा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अब बताने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल नंबर 19 आपके बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 19, इसको देखो। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19, पेज नंबर आपका है, पेज कितना है, पेज 65 है। एग्जाम्पल 19 पेज 65। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार लगाइएगा, एग्जाम में भी आता है। इसमें देखो बोट का कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ रहा हूँ। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये देखो कह रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, 30 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन कितने घंटे में 10 आवर्स। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन दे रहा है 44 किलोमीटर, 40 नहीं है, कितना है 44 किलोमीटर। ओके, और सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन दे रहा है इसमें, इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये 40 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम में है, एंड 55 किलोमीटर जो है आपका डाउन स्ट्रीम में, कितने घंटे में, ये जाता है 13 आवर्स में। ये आपका 13 आवर्स में है। तो आपको बताना है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट, यानी कि आपको क्या पता करना है, डिटरमाइन द स्पीड।
तो हमें नहीं पता है, तो लेट करिए, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यक्स किलोमीटर पर आवर है। स्टिल मतलब शांत पानी में, एंड स्पीड ऑफ स्टीम मतलब पानी का, स्टीम, ठीक है, इज वाई किलोमीटर पर आवर। स्टीम मतलब क्या हो गया, जैसे पानी देखिए नदी में क्या होती है, बहती है ना, तो यानी कि उसकी भी कुछ स्पीड होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन फिर से देख लीजिए, कह रहा है 30 किलोमीटर अप मतलब चढ़ना, यानी कि धारा के विपरीत जाना, और डाउन मतलब धारा के साथ चलना। तो ऐसे ही अपने को कोरिलेट करेंगे। अप मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाने पर मेहनत करते हैं तो आपका क्या होगा, स्पीड कम होगा, और डाउन मतलब जब नीचे आते हैं तो स्पीड ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो जैसे आपको देखो, जो लोग अभी नदी में नहीं गए हैं, कभी साइकिल चलाए होंगे, तो देखो जब आप हवा के साथ चलते हैं तो आपको क्या होता है, जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, यानी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो आपका हो गया डाउन। और जब आप हवा के विपरीत जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना होता है, तो आपकी क्या होगी, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साइकिल के केस में आपको पता है। तो सेम जो है यही जो है यहाँ भी वर्क करता है। नदी के केस में जब आपकी स्पीड ज़्यादा, आप डाउन जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, और जब आप अप जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अप मतलब ऊपर चढ़ना, तो माइनस यक्स माइनस वाई, ठीक है, यक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन मतलब नीचे जाना, डाउन स्ट्रीम मतलब, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, नीचे जाना, नीचे जाने में स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसको करेंगे यक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर कल हमने एक फार्मूला दिया था, याद करिए, क्या, डिस्टेंस अपॉन, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ये वाला यहाँ पे आप यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। अच्छा, तो अब देखो डिस्टेंस कितना है, पहला 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, 30 अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, यक्स माइनस वाई, एंड मतलब क्या होता है, प्लस 44 अपॉन डाउन में क्या हो गया, यक्स प्लस वाई, और इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू कितना, 10 आवर। एक पहला इक्वेशन हो गया, समझे। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाइए, तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा, अप है तो यक्स माइनस वाई, प्लस एंड मतलब बार बार करिए, प्लस करिए, 55 आप जा रहे हैं तो क्या है, यक्स प्लस वाई, और कितना घंटा लगता है, 13 आवर्स। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन बन गया ना, ओके। तो ये आपका इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। अब देखो फिर इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखो 1/x माइनस वाई है, यहाँ भी 1/x माइनस वाई है, यहाँ भी देखो 1/x प्लस वाई है, यहाँ भी 1/x प्लस वाई। तो इसको लेट कर दीजिए u और v, तो यहाँ लेट कर दिया, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, v। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ बन जाएगा, यहाँ करते हैं तो ये जाएगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, और दूसरा क्या जाएगा, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13।
ये दो इक्वेशन आपके बन गए। अब इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्या लीनियर फॉर्म में हो गया ना, ये रिड्यूस हो गया ना, 1/x माइनस वाई को आपने यू कर दिया, तो ये रिड्यूस इस फॉर्म में हो गया ना, तो इसी फॉर्म को कहते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म। अब इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/u, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में से करते हैं, u v, और इधर जाएगा, इधर है तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे आप। ओके, एक सेकंड, इसको इधर करें, लिखें। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 44/55, यहाँ 10 और 13 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, 13 और 30 और 40 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 30, 40 और 44 और 55। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, u अपान कितना हो जाएगा, 44 में 13 का मल्टीप्लाई करिए, कहते हैं 13 चौके 52, और 13 चौके 52 और 5 57 हो जाएगा ना, सही है। और यहाँ 550 हो जाएगा। ऐसे v का करिए, ये 400 हो गया, और ये कहते 13 39, 390 हो गया, और यहाँ -1, और यहाँ कितना जाएगा 0, 5 15, 5 15, 1 16, और 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17। ठीक है, तो u अपान कितना आ जाएगा बताइए, 22 आ गया, v अपान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, u अपान 20, v अपान 10, और a कितना जाएगा, माइनस है तो -1 अपान कितना आ जाएगा आप बताइए, a आ जाएगा 10, और यहाँ 1 बचा, यानी कि 110 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना अमर। चलो लिखो यार, एक पन्ना बढ़िया सा और लिखो, ये मैथ वाला करो तब तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें u और v की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, सॉल्व एक ही में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया u अपान 22, u अपान 22 इक्वल टू 1/110 आ गया, तो इसमें u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई, 22 × 110 होता है। ठीक है, तो u इक्वल टू 1/5 आ गया, समझे। ऐसे ही दूसरा है v अपान 10 इक्वल टू 110 आ गया, तो ये 0 कट गया, तो v इक्वल टू 1/11 आ गया, यानी v इक्वल टू 1/11 आ गया। कोई दिक्कत। अब u की वैल्यू रखो, u की वैल्यू क्या है, 1/x प्लस वाई, तो यानी कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 आ गया, एंड 1/x, u क्या है, उल्टा है, a आपका v है, सॉरी वहाँ उल्टा लिखा गया, यहाँ a आपका u है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x माइनस वाई जो है ये आपका 1/5, और x प्लस वाई जो है आपका क्या है, 1/11 हो गया, यानी x माइनस वाई जो है 5 है, और x प्लस वाई जो है आपका क्या है, 11 है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू 16, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 km/h, है ना, कितना आ गया, 8 km/h। ओके, अब x आ गया, अब y निकाल लो आप, तो थोड़ा सा कहीं मिटा लें तब करें। अच्छा, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ y की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, तो 3 किलोमीटर कितना आ जाएगा, इसमें रखो x 8 आ गया तो y 3 आ जाएगा, तभी तो 11 हो गया, तो 11 km/h। तो मीनिंग क्या है, x क्या है, x है स्पीड आप, ये आ जाएगा बोट यहाँ पे कितना आ गया, 8 km/h, और ये आपका कितना गया, 3 km/h, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो इसको,
ये अच्छा क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लोग नहीं समझे हैं, मैंने एक ही वर्ड में करने की कोशिश की है। देखो इसमें कह रहा है कि दो कंडीशन दिए हैं, दो कंडीशन है, एक बोट की स्पीड है और एक क्या है, स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो अप मतलब जब कहीं चढ़ते हैं, जैसे अप मतलब जैसे तुम सीढ़ी पे ही चढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा, स्पीड डाउन होगा, और जब आप उतरोगे तो जल्दी जल्दी उतरोगे, यानी कि स्पीड ज़्यादा है। ये सेंस आपको लगा के चलना है। तो अप में क्या होगा, स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ये फार्मूला को याद रखना है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, 30 किलोमीटर अप में जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड मीन्स प्लस 44 डाउन में जा रहे हैं, तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, कुल कितना घंटा लग रहा है, 10 घंटे। तो यानी कि इक्वल टू कितने बराबर, 10 के बराबर हो जाएगा। ऐसे 44 दूसरा कंडीशन से 40 किलोमीटर अप, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, 50 अपॉन एक्स प्लस वाई, 13 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसफार्म करिए तो देखो दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो यानी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u ले लिया एंड 1 प्लस एक्स प्लस वाई को v। ओके, तो ये आपका ट्रांसफार्म हो गया ए वेरिएबल किसमें, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 एंड दिस। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने लगाया, तो लगाएंगे लास्ट में आपको मिल गया 1 अपॉन यू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन वी 1 अपॉन 11। तो u और v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो एक क्वेश्चन आएगा x माइनस वाई 5, एक्स प्लस वाई 11, तो इससे x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ रख देंगे 8, तो y 3 आ जाएगा। मतलब आप कहेंगे स्पीड ऑफ बोट जो है 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्टीम जो है 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यस, क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है। तो इसको बार बार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। और वैसे भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसको प्रॉब्लम होगा एक बार वहाँ से भी देख लेगा, ठीक है, समझे। तो एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बुक का ही है 3.6 एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन जो हैं ये आप जो है 3.6 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आप 8 तक सब लगा जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, समझे। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जल्दी से, 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। का सेकंड पार्ट देखो क्या है, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज जो है आपका क्या है, जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये पढ़ रहा हूँ, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, 4 days, ठीक है। और दूसरा है कंडीशन 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश दिस वर्क इन 3 days। ओके, तो आपको बताना है हाउ मेनी मैन कैन एलोन फिनिश द वर्क। ये कह रहे हैं, फिर से क्वेश्चन समझिए कि कोई एक काम है उसको 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। दूसरा कंडीशन है या 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहे थे कि कोई भी काम 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन कंप्लीट इन 4 days, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है 3 वुमेन एंड 6 मैन कंप्लीट द 3 days। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जैसे आप ध्यान दो
कि अपने घर में ही, आपके घर में मान लीजिए 4 किलो जो है आटा है, 4 kg जो है आपके फ्लोर हैं, और आप लोग 2 लोग हो, घर में 2 लोग हैं, तो कितने दिन खाएंगे? मान लीजिए 10 दिन खा रहे हैं। अब मान लीजिए 6 लोग बढ़ गए तो क्या होगा? वो फ्लोर जो है जल्दी ख़त्म होगा। यानी कि देख रहे हो क्या, मैं कहा कि आपके घर में मान लीजिए 4 kg फ्लोर है, 4 kg फ्लोर है, और 2 आदमी, 2 सदस्य हो, 2 मैन खाते हैं कितने दिन में? 10 डेज में। समझे? अब मैं कह रहा हूँ यही 4 किलो फ्लोर हैं, और मान लीजिए 6 आदमी आ जाएंगे तो क्या होगा? एक डेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस होगा ना। तो मतलब क्या हो गया कि एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, आदमी की संख्या बढ़ा रहे हैं, यहाँ आदमी बढ़ा रहे हैं, मैन बढ़ा रहे हैं, आदमी बढ़ा रहे हैं, तो डेज क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो हैं रिलेशन को हम कहते हैं रिवर्स रिलेशन। क्या है? रिवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोपोर्शनल। रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि एक की संख्या बढ़ाओगे तो दूसरा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि देखिए, आदमी जैसे जैसे बढ़ाए जाएंगे, चाहे आदमी औरतें मान लो, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? कम होंगे। मान लीजिए यहाँ 20 आदमी और औरतें मिला के होते तो नंबर ऑफ डेज कम होते। तो यानी कि एक क्वेश्चन क्या है? रिवर्स का है। समझे? रिवर्स प्रोपोर्शनल का है। तो रिवर्स प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं ये देखो। तो आप पहले ले लेंगे कि लेट, हमने ले लिया लेट, यहाँ लेट कर दिया, ए वूमेन डू द वर्क in X days and man can do the same work in Y days। मेरे समझे? X दिन में आदमी और Y दिन में ए हैं। अब देखो, जब आदमी बता रहे हैं बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें क्या है? रिवर्स में चलते हैं। ओके, तो आपको 2 औरतें और 4 आदमी हैं, तो 2 औरतों को एक दिन का काम क्या होगा? 2/X। ऐसे एंड मतलब प्लस आदमी का क्या होगा? 5/Y। अब 4 दिन में करते तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। सारे रिलेशन जो हैं नीचे रिवर्स में चलते हैं। X तो 1/X, Y तो 1/Y। बात सबको समझ में आया? ये रिवर्स में चलेंगे। ऐसे सेकंड बनेगा आपका 3, तो 3/X एंड 6/Y इक्वल टू क्या होगा? 1/3। ये आपका सेकंड बन जाएगा। दैट इज रिवर्स, कि आप आदमी बढ़ाओगे तो क्या होंगे? नंबर ऑफ डेज कम होंगे। जैसे मान लिया एक वूमेन इस काम को X डे में करते तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/X। तो 2 वूमेन कितना करेंगे? 2/X। तुरंत जानो अब रिवर्स है प्रोपोर्शनल। ओके, अब इसको पुट कर दीजिए सीधे। पुट करेंगे तो 1/X इक्वल टू U एंड 1/Y इक्वल टू V। तो कितना हो जाएगा? 2U प्लस 5V इक्वल टू 1/4 एंड 3U प्लस 6V इक्वल टू 1/3। अब दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करना क्या सबको आ गया है। तो पहले इक्वेशन में हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, और दूसरे में कितने से करोगे आप? 2 से। तो ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए। तो पहला हो गया क्या? 6U प्लस 15V इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6U प्लस 12V इक्वल टू 2/3। अब यहाँ माइनस कर दिए, माइनस माइनस एंड माइनस, ये 6U कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3V इक्वल टू कितना होगा? 3/4 में से 2/3 जाएगा तो 1/4
12 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 1/36। ओके, तो v 36 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो u कितना हो जाएगा, तो 2u प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। तो 9 में से 5 जाएगा 4/36, यानी कि 1/9 आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 1/18 आ जाएगा। तो u v पता चल गया। तो यक्स कितना होगा, यक्स अपान में है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18। तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डेज, यानी वुमेन कैन अलोन डू द वर्क इन 18 डेज। और मैन का निकालिए 1/y इज इक्वल टू कितना है, y कितना है 36 है, 1/36। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 36 डेज। तो वुमेन जो है कितने दिन में करती है 18 डेज में, और आदमी कितने करते हैं 36 डेज। ये आंसर आप लिख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन था। समझे? तो फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन। फिर से कह रहा है कि 2 औरतें 5 आदमी एक काम को 4 दिन में, 3 औरतें 6 आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं। तो एक औरत कितने दिन में करेगा नहीं पता, तो आपने यक्स मान लिया। एक आदमी कितने दिन में नहीं पता, तो वाई मान लिया। अब देखो, जैसे जो काम आदमी बढ़ाने पे जल्दी होगा, तो ऐसे रिलेशन क्या होते हैं, रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको तुरंत 1/x लिख लेना। तो 2 हैं तो 2/x, 5 हैं तो 5/y, डे को भी 1/4 ऐसे। और फिर इसको सॉल्व करते आप लगा सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर था 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, लास्ट 2 का थर्ड पार्ट। इसको मिटा देना। यस, एक क्वेश्चन हो गया, मिटा दें। ठीक है, ओके।